Hey there Virgos, welcome to my channel Dream Tarot. So Virgos, ये है आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। उम्मीद है कि आपका जनवरी बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपने अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे वक्त गुजारा होगा। और ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग है। फरवरी में 14 फ़ेब भी आता है, तो 14 फ़ेब के हवाले से भी हम ये देखेंगे कि आपकी कैसी सिचुएशन होती है 14 फ़ेब में। सो वीको मैंने कार्ड शफल कर तो लिए हैं, मैं इनको मज़ीद कर रही हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेरी वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए वीकोस। और तो ये आपकी तरफ से हेल्प होगी मेरे लिए, मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। सो लेट्स सी वीडियोज़ के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। द लवर्स, आपके अंडरनीथ में द लवर्स का कार्ड है। हो सकता है लवर्स, द हेरपंट, हो सकता है आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन आपका बना हुआ है और आप उस पर्सन के साथ एक ऐसे बॉन्ड में ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप उस पर्सन के साथ इतना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि वो मैरिज कमिटमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ जो है वो सोलमेट कनेक्शन है इस टाइम, या आप जो है बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं अपने पार्टनर से। सो here it goes. Let's see what other cards saying. Justice, ये आपकी करंट फीलिंग है और जो इसको क्रॉस कर रहा है वो मैजिशियन। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है 3 ऑफ वॉन्ड, आपकी क्राउन द रीडिंग है 9 ऑफ पेंटिकल्स, रीसेंट पास्ट जो है वो एस ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ कप जो है वो आपका रीसेंट नियर फ्यूचर है। आपके सेल्फ में 3 ऑफ पेंटिकल, आपकी सराउंड में की एनर्जी जो 6 ऑफ कप्स है। आपके फेयर्स होप्स एंड विशेस में 9 ऑफ सोर्ड्स। कन्फ्यूजन द मून कार्ड जो है वो आपका आउटकम है। आपके आउटकम नियर फ्यूचर और आउटकम जो है वो दोनों एक सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन और हिडन एजेंडाज, इस किस्म की चीज़ें। ऑप्शंस तो आपके सामने हैं, आएंगे, लेकिन आपको उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। लेकिन ये आपकी फ्यूचर की बात है, मैं आप देखते होंगे आपकी बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो आप इन दो एनर्जीज़ में हैं। हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों। अगर लवर का कार्ड है तो आपके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं, और वो चॉइसेस जो हैं दोनों ही चॉइसेस ऐसी हैं जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी मैरिज कमिटमेंट के लिए परफेक्ट होती हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त। आपके बेस ऑफ द रीडिंग में है 3 ऑफ वॉन्ड, तो आपको लगता है आप बहुत वेटिंग पीरियड में, आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूव करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके साथ हो सकता है आपके कोई ऐसी कमिटमेंट हो जिससे आपको लगता हो कि आपको हर चीज़ जो है वो मिल गई है। लेकिन आपकी जो करंटली और आपकी आपने ये आपकी एनर्जी जब आप फैब में एंटर होंगे, और ये एनर्जी जब आप फैब स्टार्ट कर रहे होंगे, तो स्टार्ट ऑफ द फैब में आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हैंडसम मनी ऑफर भी हो सकती है अगर ये जॉब सिचुएशन है तो। लेकिन अगर ये लव सिचुएशन में देखा जाए तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा
एक प्रैक्टिकल ऑफ़र, एक अबंडेंट ऑफ़र आ सकती है उस पर्सन की तरफ से जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है मैरिज कमिटमेंट हो उस पर्सन की तरफ से। अगर आप इन लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको एक मैरिज ऑफ़र आ सकती है और ये एक सोलमेट कनेक्शन जो है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होने की एक ऑफ़र आपको आ सकती है। अगर ये जॉब सिचुएशन है तो आपको फरवरी में जो डिज़ायर्ड सैलरी आप चाहते हैं या कोई बोनस की सी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऑफ़र हो सकती है, लेकिन आप इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं आप। जब फ़ेब में आप एंटर होने वाले होंगे, यानी इन लास्ट डेज़ ऑफ जनवरी में आप इस चीज़ का किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और वो आपको आती हुई नज़र आ रही है और बहुत अच्छे हाल में आपको मिलेगी। मतलब अगर आप मनी का वेट करते हो आपको मनी ज़रूर मिलेगा। अगर सैलरी इंक्रीमेंट की बात है तो वो भी होगी, लेकिन अगर ये आप किसी पार्टनर की तरफ से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगी इन स्टार्ट ऑफ फैब। आपकी जो मिड में फरवरी की एनर्जी है वो जस्टिस है। आपको लगता है कि आपको लगेगा कि हर चीज़ बैलेंस होगी आपकी लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि चीज़ें बैलेंस होंगी। सोलमेट कनेक्शन आप जिस पर्सन से फील करते हैं उसकी तरफ से अगर आपको किसी कमिटमेंट ऑफ़र आती है तो आपको लगेगा आपके जस्टिस जो है वो सर्व हो चुकी है, आपको मिल गई है। और इसको क्रॉस करें मैजिशियन, इसके जस्टिस के बाद आपके हाथ में बहुत सी चीज़ें होंगी। हो सकता है इस रिलेशनशिप का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। अगर जॉब ऑफ़र है तो हो सकता है कि कोई पोस्ट आपको मिल सकती है या किसी चीज़ की अथॉरिटी मिल सकती है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा जस्टिस आपको मिली है इस रिलेशनशिप में कि जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाह रहे थे वो कमिटमेंट आपको मिलेगी और आपको लगेगा जस्टिस सर्व हुई है और इस रिलेशनशिप का कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है। आप जो है सिंगली अब सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं अपनी अबंडेंट में। इस पर्सन के आपकी लाइफ में एंटर होते ही आपको लगेगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और अगर ये मनी सिचुएशन है, जॉब सिचुएशन है, तो आप मनी में या सैलरी में बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं ये गोल्स आप मुझे इन मंथ ऑफ फरवरी में। और आप सेलिब्रेट भी करेंगे इस चीज़ को जो ये कमिटमेंट आपको मिली। लेकिन नियर फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। हो सकता है बहुत से ऑप्शन आपके पास मौजूद हों और आप उन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं। उन ऑप्शंस में एक से ज़्यादा अबंडेंट ऑफ़र आ सकती हैं, तो आपको लगेगा कि आपको चूज़ करने में कुछ मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको लगे, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास 2 चॉइसेस होंगी और वो दोनों ही चॉइसेस जो हैं वो परफेक्ट होंगी। अगर ये मैरिज कमिटमेंट के हवाले से भी ऑफ़र्स हो सकती हैं और ये अगर मनी और वर्क सिचुएशन है तो हो सकता है किसी अच्छी कंपनी, किसी 2 अच्छी कंपनीज़ की तरफ से आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है और आपको एंड में चूज़ करने में थोड़ा मसला हो। तो आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क में इस वक्त काम करने के मूड में हैं, बहुत ज़्यादा आप परफेक्टली अपनी अगर ये जॉब की सिचुएशन से देखा जाए तो आप टीम वर्क में काम करने में बहुत ज़्यादा परफेक्टली जो है बिल्कुल आप एक्शन ओरिएंटेड हैं इस वक्त। प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा वर्क एक्टिव हैं। और अगर ये लव सिचुएशन में देखा जाए तो आप इस ऑफ़र को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा आप मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं और आप किसी टीम वर्क में इस वक्त काम कर रहे हैं और इस कमिटमेंट में आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। इस कमिटमेंट में जो ये ऑफ़र आपको हुई है, आपका पर्सन जो है वो हो सकता है कोई पास्ट पर्सन हो, पास्ट से कोई वापस आए। आपका इनके साथ पहले भी कोई कनेक्शन रह चुका है। ये रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जीज हो सकती है। आप इनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इनसे रिकन्साइल करने के लिए, तो ये इस महीने में मुझे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। ये पास पर्सन है अगर तो
और या अगर ये आपके मैरिड पार्टनर थे और हो सकता है इनसे आपकी कोई सेपरेशन हुई हो, तो दोबारा से आपके पास एक कमिटमेंट के साथ आ सकते हैं। या फिर आपकी पास्ट में अगर आपने किसी पर्सन को छोड़ दिया था वो उस पर्सन की तरफ से दोबारा कोई कमिटमेंट आ सकती है। यानी लव रिलेशनशिप में अगर आप किसी पर्सन को छोड़ चुके थे तो उस पर्सन की तरफ से आपको एक मैरिज कमिटमेंट की ऑफ़र, यानी दोबारा से रिकन्सिलिएशन की ऑफ़र आ सकती है। अगर ये वर्क सिचुएशन देखी जाए तो आपके पास्ट में अगर आपने किसी जॉब को छोड़ा था तो पास्ट की जॉब से या कहीं आप इंटरव्यू देके भूल गए हो उस तरह की, वहाँ से आपको कोई कॉल आ सकती है। इस तरह से आपकी फेयर्स ये हैं, आपको एंजाइटी है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वरीड है कि आप कोई कहीं गलत कदम ना उठा दें। हो सकता है अपने पर्सन, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और वो आपको आपको कोई और भी ऑप्शंस अगर मिल रहे हैं, अगर ये पास पर्सन की तरफ से नहीं है, हो सकता है पास पर्सन और न्यू पर्सन की तरफ से आपको कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप जो है इसमें ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी दे सकती है कि आपको चूज़ करने में थोड़ा मसला होगा कि कहीं आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें। बहुत सी कन्फ्यूजन है आपके आउटकम में, कुछ चीज़ें हिडन है, कन्फ्यूजन है और आपको लगता है कि कुछ गलत डिसीजन ना ले लें आप। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस मून कार्ड। Please universe clarify this moon card for Virgos. Please universe clarify this moon card for Virgos. Again the lover card. डेफिनेटली यहाँ पे चॉइसेस हैं और आपको 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड भी है यहाँ पर। तो आपको हार्ड वर्क करनी होगी। अगर आप कंफ्यूजन में हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से तो आपको पहले अमेंडमेंट करनी होगी। इस सोलमेट कनेक्शन को दोबारा से बिल्ड करने में कुछ अमेंडमेंट करनी होगी। जो पास की गलतियाँ हैं आपको उनको सुधारना होगा, तो जाके ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी और आप जो है दोबारा से इस पर्सन के साथ रिकन्साइल कर सकते हैं। हो सकता है लव ऑफर डेफिनेटली है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। बहुत सी चीज़ें आपको पहले करनी होंगी। कोई पास इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करने के बाद ये दोबारा से न्यू बिगनिंग हो सकती है। इस पर्सन के साथ हो सकता है आप फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज लियो सजिटेरियस या जेमिनी भी हो सकता है यहाँ पर, और कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको अमेंडमेंट करनी होगी और अगर ये जॉब सिचुएशन है तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना होगा, तो जाके ये कन्फ्यूजन दूर होगी। सो विर्गोस, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एड मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।